नमस्कार, मैं नेहा भारती और आप ये लोग देख रहे हो मेरे पीछे इतने सारे हैं ना, ये वही नामर्द हैं जिन्होंने कल लोगों को मारा है। वही नपुंसक है, ये सारे खड़े हुए हैं। देखो अभी डंडों से मारा है, इतनी बुरी हालत कर दी है इन नपुंसकों ने, इन हरामजादों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पाटिल और स्वागत है आपका एक और नील चट्टी की रेलाई की वीडियो में। दोस्तों इसको नामर्द बोल रही है ना, अगर 5 मिनट के लिए वो लोग अपनी मर्दानगी दिखाए ना तो दिल्ली के जंतर मंतर से अपने घर तक रोती हुई जाएगी। दोस्तों वैसे तो महिलाओं का इज्जत करना चाहिए, लेकिन ये महिला नहीं है, ये राक्षसी है। राक्षसी जो कि आए दिन इस देश के शांति को खाने की कोशिश करती है, इस देश को एकता को खाने की कोशिश करती है, इस देश के हिंदू के धर्म को खाने की कोशिश करती है, इस देश के अखंडता को खाने की कोशिश करती है। दोस्तों वैसे तो बहुत लोग इस देश में है जो कि इस देश को शांतिपूर्ण स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में घुस के। दोस्तों इसलिए कहा था ना कि जोश जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। कुछ लोग जोश जोश में आ गए ना, इस देश के बारे में, इस देश के हिंदुओं के बारे में, इस देश के सरकार के बारे में, इस देश के पुलिस के बारे में बहुत ताना सना बक रहे हैं। सीजीबी प्रोटेस्ट ज्वाइन करके उनको ये नहीं पता नहीं कि एक ना एक दिन सीजीबी प्रोटेस्ट भी खत्म होगा, वहाँ का भीड़ भी खत्म होगा, उसके बाद उन लोगों को अकेला ही जीना पड़ेगा। और जिस दिन वो लोग अकेले पड़ेंगे, ना ये पुलिस शांत रहने वाली है, ना ये सरकार शांत रहने वाली है। उनके ऊपर कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों ने मोदी के बारे में, इस देश के पुलिस के बारे में, इस देश के सरकार के बारे में अनाप शनाप बका है ना, माँ बहन किया है ना, उसका कार्रवाई तो ये लोग होंगे ही। और मैं दिल से चाहता हूँ जितने लोग भी इस देश के निवासी हैं, इस देश के हिंदू है ना, वो वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस देश में दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग जरूर करिएगा, ताकि किसी के ऊपर कार्रवाई हो ना हो, इस चैनल के ऊपर कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि आए दिन इस देश के पुलिस के बारे में, इस देश के बारे में बहुत सारे अनाप शनाप बकवास किए जा रही है। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिनको इस देश में इतनी परेशानी दिखाई देती है, कानून व्यवस्था पे खराब लगता है, सरकार खराब लगता है, पुलिस प्रशासन खराब लगता है, उनको क्या मजबूरी है इस देश में रहने की? क्योंकि दोस्तों किसी के गर्दन के ऊपर छुरी रख के नहीं कहा था ना कि तुम लोग इस देश में रहो। अरे तुम्हारी खुशी है तो इस देश में रहो, अगर खुशी नहीं है तुम लोग आराम से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तुमको जहाँ खुशी मिले ना वहाँ पे जाके रह सकते हो। तुम जैसे देश गद्दारों को, तुम जैसे देश तुरैयों को, तुम जैसे आतंकवादियों को ना इस देश में आवश्यकता भी नहीं है। और ये जो महिला है ना दोस्तों, आए दिन लोग जितना लोग पछवाड़ा से नहीं हकते हैं ना, उतना ही अपने मुंह से हकती रहती है। और दोस्तों इसके ऊपर कार्रवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो ये सोच रहे हैं कि ये महिला है, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ये नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, फिर अब स्पीच है, बोलने की आजादी। इसका मतलब क्या है? तुम लोग आए दिन मोदी को गाली दोगे, तुम लोग इस देश में पुलिस प्रशासन को गाली देते रहोगे और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना गंदा गंदा इल्जाम लगा रहे हो, इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हो ना, उसका परिणाम तुम लोग को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान तुम्हारे लिए नहीं बना है, संविधान सबके लिए बना हुआ है। संविधान तुमको बोलने का आजादी देता है ना, तो वही संविधान ना पुलिस प्रशासन को रिस्पेक्ट करने का भी आजादी देता है। अगर तुम पुलिस प्रशासन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो ना तो मत दो, लेकिन उसको गाली भी देने का अधिकार तुमको संविधान नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।